हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक ऑन उदयपुर क्लासेस। तो साथियों, आज के सेशन के अंदर बात करेंगे पीटीटी परीक्षा 2024 को लेकर। प्यारे साथियों, पीटीटी के फॉर्म डेट एक बार बढ़ा दी गई है। अब आपके क्या नई डेट रहेगी पीटीटी के फॉर्म भरने की, साथ ही बात करेंगे बीएसटीसी के फॉर्म को लेकर। प्यारे साथियों, पीटीटी फॉर्म की जो पहले डेट निर्धारित की गई थी वो थी 31 मार्च, लेकिन 31 मार्च तक है वो फॉर्म है वो पिछले साल की तुलना में बहुत कम भरे गए। इस वजह से है वो एक बार डेट है वो और बढ़ाई गई है। होता है ऐसा, या हर साल की फॉर्म डेट एक बार ही निकलती है, बढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन इस बार है फॉर्म डेट बढ़ानी पड़ रही है। इसके पीछे रीजन यही है कि रुझान बहुत कम है पीटीटी के अंदर विद्यार्थियों का। तो आज इस सेशन के अंदर आपसे बात करने वाले हैं नई डेट क्या रहने वाली है, कितने फॉर्म लगभग अभी तक भरे गए हैं और कुल कितने फॉर्म भरे जाने की संभावना है, कितना कंपटीशन रह सकता है, आपको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी और कितनी नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही बात करेंगे बीएसटीसी के फॉर्म को लेकर, उसको लेकर भी अपडेट है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सर शुरू करते हैं आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को, चलते हैं सेशन की ओर। पहले साथियों, पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और हाँ, मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि पीटीटी के पिछले 3-4 सालों के पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी। चले आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं सीधे के सीधे फॉर्म डेट को लेकर के। तो प्यारे साथियों, ये आया आपके वीएमओयू की तरफ से नोटिफिकेशन। इसके अंदर आपके 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा राजस्थान विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए बीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 प्रवेश हेतु अध्यापक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का अध्ययन कर लेवे, ठीक है जी। चलो, तो अब आपके देखो पहले निर्धारित क्या डेट थी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। जो पहले डेट थी वो थी 31 मार्च, आज वापस डेट बढ़ा दी गई है, 15 अप्रैल कर दी गई है। आपको 15 दिन और दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए। यदि कोई विद्यार्थी इच्छुक है 2 वर्षीय बीएड करने के लिए, ग्रेजुएशन पूरी हो रखी है, और यदि कोई विद्यार्थी है जो 12वीं पास है और इसको 4 साल की बीएड करनी है, तो वो बीएससी बीएड बीए बीएड में भी प्रवेश ले सकता है। इसके लिए उसको पीटीटी का फॉर्म भरना पड़ेगा और पीटीटी के अंकों के आधार पर आपके कॉलेज आवंटन किया जाएगा, ठीक है जी। और आपके एग्जाम तो आप सबको पता ही है, प्रवेश परीक्षा तो 9 जून को होनी है। और प्रवेश परीक्षा आपके शुल्क कितना है, 500 शुल्क, 500 रुपये आपके लगने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप इच्छुक हो, आपका मन है बीएड करने का, आपने सोच विचार कर रखा है, तो बीएड की तरफ जाना है आपको, तो आप पीटीटी का फॉर्म भर सकते हैं। यदि नहीं, आपको बीएड नहीं करनी है, तो आप मेरे हिसाब से नहीं भरे पीटीटी का फॉर्म, तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। मैं तो आपको ये सलाह देना चाहूँगा, यदि आपको एडमिशन नहीं लेना बीएड के अंदर, ठीक है। हाँ, यदि बीएड आपका सेकंड ऑप्शन है तो आप बीएड को भी कर सकते हो बीएसटीसी के बाद में। यदि बीएसटीसी, अब देखो प्यारे साथियों, बात तो कुल मिलाकर ये है कि बीएसटीसी का काम थोड़ा भी टाइम ले सकता है और बीएड का काम होने की संभावना जल्दी है, ठीक है। तो आप सेकंड ऑप्शन के तौर पर भी बीएड को रख सकते हैं। यदि आप चाहो कि भाई बीएसटीसी में नहीं होता तो बीएड कर लेंगे, तो आप फॉर्म भर सकते हो और तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। और यदि नहीं कि सर हमारा तो फर्स्ट और लास्ट सब ऑप्शन बीएसटीसी ही है, हम तो बीएसटीसी करेंगे, तो आप पीटीटी का फॉर्म नहीं भरिएगा, कोई मतलब नहीं है आपको फॉर्म भरने का, ठीक है। चलो, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं कुल कितने फॉर्म पीटीटी के अंदर आए हैं इस साल, ठीक है। हाँ जी, तो इस साल अब तक फॉर्म बहुत कम आए हैं, 1.70 लाख फॉर्म है वो आपके आए हैं। ये न्यूज़ कटिंग है, शायद 28-29 की न्यूज़ कटिंग है, ठीक है, 28 या 29 मार्च की न्यूज़ कटिंग है, उसके अकॉर्डिंग 1.70 लाख आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि 50-60 हज़ार आपकी अंतिम डेट तक आए होंगे, और ठीक है, तो 2-2.5 लाख फॉर्म चले गए हैं अब तक, और वापस अब डेट बढ़ाई गई है, तो समझ सकते हो कि लाख फॉर्म और भी आ सकते हैं। तो लगभग 3.5 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास फॉर्म आने की संभावना है इस बार, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपके समझ सकते हो कि 1.5 लाख सीट है, 1.50 लाख सीट है और 3 लाख फॉर्म आते हैं। तो आप समझ सकते हो एक सीट पर 2 जनों का आपकी कंपटीशन रहने वाला है, और लगभग विद्यार्थी वो आपको कॉलेज मिल जाएगी। जो भी बच्चा फॉर्म भरेगा उसको कॉलेज है वो मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके, हाँ चलिए, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बीएसटीसी के फॉर्म को लेकर के प्यारे साथियों। तो फॉर्म को लेकर आपकी अपडेट ये रहने वाला, देखो अप्रैल में शुरू होने की संभावना, और इस समय नोडल एजेंसी की 2 अप्रैल को बैठक प्रस्तावित है। कल आपके वीएमओयू जो आपके नोडल एजेंसी घोषित की गई है प्री डिलीट के लिए, बीएसटीसी के लिए, इसकी बैठक होगी कल। तो कल हमारे सामने कुछ अपडेट निकल के आ सकता है कि फॉर्म कब से शुरू होंगे, परीक्षा डेट क्या रहने वाली है। तो करते हैं कल का वेट। ये था बीएसटीसी को लेकर के अपडेट, ठीक है जी। चलिए, हाँ, तो ये बात आपकी थी सेशन के अंदर। तो अब सभी विद्यार्थी जिनको पीटीटी का फॉर्म लगाना है, सोच समझ के विचार के फॉर्म लगाइएगा, और
बिल्कुल हम मान सकते हैं कि पीटीटी में फॉर्म कम आते हैं इस साल, तो बीएसटीसी के अंदर फॉर्म ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों का बीएसटीसी की तरफ रुझान ज़्यादा ही जा रहा है। ठीक है, तो चलो भाई ये था आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। आपका कोई डाउट क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।